और इन्होंने कोई पेटेंट थोड़ा ही करा लिया कि साहब भगवान राम की कथा यही कहेंगे भाई। जात का प्रमाण पत्र न बनवाओ, कुछ नहीं जात प्रमाण पत्र न बनवाओ, क्या बनवाने जाते हो? तो आप जय श्री राम मत बोलिएगा। कौन से जात के आप बताइए, आप कौन सी जात के? जात क्यों पूछ रहे हैं हमसे? बस यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, खाली ब्राह्मण को। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं हूं अखिलेश पाठक। इटावा जिले में ये मामला, ये घटना तब वायरल होती है जब एक यादव समाज के कथावाचक मंच पर कथा कह रहे थे और कुछ ब्राह्मण समाज के लोग जाते हैं और उनको मंच पर मारते पीटते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं। ये सारा सवाल पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से गूंज रहा है, वीडियो तरह तरह की आ रही हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज 21वीं सदी के क्या इस सामाजिक जो भी जातिगत भेदभाव है उसकी गहराई से उबर पाए हैं? आज भी उसी गहराई, उसी मानसिक, उसी सोच में हम आज भी डूबे हुए हैं। ये सारा सवाल बनता है। इन सारे सवालों पर बातचीत करने के लिए हम जनता के बीच में आ गए हैं। फिर जो अभी मामला आ रहा है, जो इटावा जनपद में यादव समाज के जो कथावाचक जिनका नाम मुकुट मणि सिंह यादव है, और वो कथा कह रहे थे, उनको मारा पीटा गया, उनके शिखा को काटा गया और उनके बाल मुड़वाया गया। ये सारी घटनाएं आ रही हैं। आप कैसे इस मामले को देखते हैं? बहुत ही गलत है और हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि इन लोगों ने ये कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए। और अगर जांच नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो ये जातिवाद फैलेगा, क्योंकि यादव के साथ किया है तो दूसरे यादवों को बुरा लग रहा है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर बड़ा आंदोलन होगा, ये अखिलेश यादव जी ने कहा है। क्या ये ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की भी तो साजिश हो सकती है? नहीं, बदनाम क्यों? उसमें वीडियो में दिख रहा है पूरा गांव इकट्ठा है, उनके बाल काटे जा रहे हैं, पेशाब करके उन पे छिड़का गया है पवित्र करने के लिए। तो इनका मुंह इतना पवित्र हो गया क्या? तो है ना कि ये पवित्र करेंगे ओबीसी एससी के लिए, सबके लिए। और इन्होंने कोई पेटेंट थोड़ा ही करा लिया कि साहब भगवान राम की कथा यही कहेंगे भाई। श्री कृष्ण भगवान ने भी तो क्या कहते हैं, भागवत महाभारत में कही थी, उसी को आज सब अनुसरण करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो इनको अपने जो धंधे थे, लोगों को बहला फुसला के लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, इनके अब धंधे में नहीं आने वाला है। कोई आदमी इनके धंधे में जा रहा है तो इन्हें बुरा लग रहा है। मेन चीज यही है और ये होने वाला है। क्या इस समय आप रहिए, क्या आपको लगता है, आप इस बात से सहमत है कि सिर्फ ब्राह्मण समाज की कथा कह सकता है या फिर उस धर्म का ज्ञान है वो कोई भी समाज का वो कथा कह सकता है? देखिए, ब्राह्मण हो या कोई अदर कास्ट हो, हिंदुस्तान में सभी को आज़ादी है अपनी अपनी बात रखने के लिए, अपनी अपनी कथा करने के लिए। भाई जो कथा कहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि अनपढ़ व्यक्ति होगा, उसको जरूर शास्त्र के बारे में कुछ न कुछ जानकारी होगी। और जो वहाँ पे जो यादव जी थे, वो ऐसा नहीं है कि वो जो है पहले से कथा नहीं करते आ रहे हैं, पहली बार कथा करते आए हैं। हो सकता है कि वहाँ पे कुछ अराजक तत्व होंगे, ऐसा हो सकता है वो भी सपा के आदमी हो सकता हो, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा का आदमी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं, भाजपा सपा की बात नहीं है। जिसने भी एक कृत्य किया है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो तिवारी जी ने बनाया, अगर वो इतनी जातवादी उनके अंदर मानसिकता फैली होती है, जैसे भाई साहब लोग कह रहे हैं कि वो केवल ब्राह्मणों के लिए, केवल ब्राह्मण ही कथा कर सकता है, तो तिवारी जी उस यादव जी को नहीं बुलाते अगर ऐसा उनके अंदर ऐसी भावना होती। क्या ये आपको नहीं लगता कि आज भी 21वीं सदी में होने के बावजूद ये सारी घटनाएं जो आ रही हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि मॉब लिंचिंग हो रहा है, कभी कभी जो शादी कर रहे हैं दलित समाज के लोग, उनके गले को काट दिया जा रहा है, तो ये सारी घटनाएं जो निकल करके सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर सामाजिक जो भेदभाव है उसको बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल बढ़ावा दे रहा है और ये सरकार जो है बहुत हद तक जो है इस पर कंट्रोल भी कर रही है। लेकिन अब इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं तो हो जाती है, लेकिन ये घटना जो होती है वो एक प्रकार से एक मैसेज देने का काम करती है कि देखिए, आप अगर इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में और दिक्कतें आएंगी। मुझे लगता है कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और योगी जी अगर संज्ञान में आ ही गया होगा, लगभग आ ही रहा होगा, तो कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। उस पर FIR हो ही चुका है। कह रहे थे कि जो है अभी जो है विपक्ष वाली पार्टी यानी यादव जी अभी जो है अखिलेश यादव से मिले, उन्होंने कहा है कि हम जो इसको लेके चलेंगे। ऐसा देखिए, इसको राजनीतिक माहौल नहीं बनाया जाए और राजनीतिक माहौल बनने का कोई मतलब नहीं इसका। क्या ये राजनीतिक माहौल, भाई साहब बोल रहे हैं कि राजनीतिक माहौल के जरिए से हो रहा है? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सारा ब्राह्मण समाज जो है वो उस चीज के खिलाफ मतलब कथा कोई पढ़ रहा है तो उसके खिलाफ नहीं है। हम सारे ब्राह्मण समाज को इस चीज में नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो मनुवादी हैं, जो मनु सोच रखते हैं, मनु के हिसाब से उनकी सोच यही है कि
जो कुछ करेंगे वो हमारा सबका अधिकार है। लेकिन जो क्या करेंगे, क्या मनु सोच क्या है? मनु सोच उनकी यही है कि संविधान खत्म करो और मनुवाद लागू आप बताइए, आप बोल रहे हैं संविधान खत्म करो, ये मनु की सोच है। आप इस सोच को सबसे बड़ी विडंबना यही चीज है कि ये लोग जो संविधान को जो बोलते तो हैं संविधान संविधान संविधान, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो जातवाद जो है, जातवाद जो आप लोग जो बताए हैं, बहुत फैलाए हैं कि ब्राह्मणों ने इसको फैलाया है। ठीक है, अगर ब्राह्मणों ने फैलाया तो ब्राह्मण कह रहा है उसको खत्म कर दिया जाए, तो क्या आप लोग मानेंगे कि जातवाद खत्म हो जाए? नहीं मानेंगे, क्योंकि मेवा भी खाना है। अगर मेवा नहीं खाना होता, क्योंकि अभी कोई भी सरकार अभी चाहता है संविधान खत्म कर दिया जाए, देखिए अभी सरकार गिर जाएगी। अब बताइए, आ गया यहाँ पे मामला आरक्षण का, आपको मेवा भी खाना है और आप मेवा नहीं खाना है। हम ये कह रहे हैं ब्राह्मण समाज से सारा वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? आपने बनाई, खत्म करिए, है ना। पहले यहाँ पर हमारे भारत में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वो किसने लागू किया? ब्राह्मणों ने। जो लिखा, जो वेद लिखे हैं इन्होंने अपने को श्रेष्ठ वेद लिखा है, अपने को श्रेष्ठ बनाया आपने। रामायण लिखने वाले कोई पंडित नहीं थे, इनसे पूछिए। हाँ। ये जातवाद जो फैलाए हुए हैं ना, वाल्मीकि जी ने लिखा था इसको, इनको पता ही नहीं कुछ, जो ABCD बस उल्टा पुल्टा जातवाद जातवाद जातवाद। वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? सुनिए, है ना। अरे जो भी लिखा हो, हाँ। सुनिए, क्या बोल तुलसी जी ने लिखा था, चलो ठीक है। मेरा कहने का मतलब कि जातवाद को कीड़ा इस जो लोगों में फैला हुआ है, ये जातवाद हटना चाहिए। ये तो जातवाद का कीड़ा जो है वो स्टार्ट ब्राह्मणों ने किया, आज भी ये जो हो रहा है और इस सरकार में ज्यादा हो रहा है ना। हम इस चैनल पर ये कहना चाहते हैं माननीय योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश के, वो एक पार्टी के नहीं है, जब संवैधानिक पद पे हैं वो पूरे प्रदेश के हैं। इन पे सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। और जिन्होंने ऐसा सरकार में आप बोल रहे हैं कि सरकार में जातिवाद, जो भी जातिगत भेदभाव, उसका बढ़ावा ज्यादा हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। अभी भाई साहब कह रहे थे कि ये मनवादी सोच के लोग हैं। मनवादी रह कहा गया? जब संविधान लागू हो गया तो अम्बेडकर साहब को न मानो। अम्बेडकर लागू करना चाहते हैं, आप लागू करना चाहते हैं, 7 साल खत्म करना चाहते हैं आप। संविधान का खत्म करना चाहते हैं। संविधान सोचते हो कि संविधान खत्म हो जाए, लेकिन होगा नहीं। एक मिनट सुनिए, होने नहीं देंगे। अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र न बनवाओ, पिछड़ी जात प्रमाण पत्र न बनवाओ, क्या बनवाने जाते हो? अरे अभी तो 70 साल देश को आजाद हुए हैं, 3000 साल तक एक छत्र राज तुम्हारा ही रहा है कि तुम ही पढ़ोगे, तुम ही कथा करोगे, सब कुछ है। अभी 70 साल में डर गए, अभी 70 साल में डर गए। 1200 साल मुगलों ने 800 साल किया, उसके बाद 200 साल अंग्रेजों ने किया, और वो बता रहे हैं सब वो किया। और उसके पहले सम्राट अशोक कौन थे? पंडित थे। कौन थे? सम्राट अशोक कौन थे? पंडित तो नहीं थे। हाँ, तो उनका राज नहीं चला। अरे तुम बेकार की बात मत करो, मनुष्यता मत फैलाओ। तुम्हारे बाप ये तो फैलाने वाले आप, का अधिकार आपको नहीं है। आप जय श्री राम मत बोलिएगा। कौन से जात के आप बताइए, आप कौन सी जात के? जात क्यों पूछ रहे हैं? बस यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। ब्राह्मण को हम ब्राह्मण को नहीं, हाँ ब्राह्मण को क्यों? ब्राह्मण ही सब कुछ बोलेगा। हाँ, ये नहीं चलने वाला है, जो ब्राह्मण कहेगा वो नहीं चलने वाला। गायत्री परिवार वाले सबको विवाह कराते हैं, उसमें कोई जात बिरादरी होती है? जो भी ये जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, जो समाज में जो एक निचले बराबरी के स्तर को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आज भी प्रतीत कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आज भी जो बराबरी का हक है, बराबरी का दर्जा है, उसके मूल को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।